हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पशु परिचय का ब पाठ का पहला चैप्टर कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान को आई भी बोल सकते हैं। आई का अर्थ है कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। विश्व में 1777 में लाफाज द्वारा इटली में कुत्ते पर पहला प्रयोग किया गया। भारत में पहला प्रयोग 1939 में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा मैसूर कर्नाटक में गाय पर किया गया। हम कृत्रिम गर्भाधान में पहले वीर्य का एकत्रण करके, फिर परीक्षण, फिर तानुकरण, फिर भंडारण, फिर उपयोग में लाएंगे। वीर्य का एकत्रण 3 विधि द्वारा कर सकते हैं। 1 मसाज विधि, 2 इलेक्ट्रॉनिक झटकों द्वारा, 3 कृत्रिम योनि ऐप द्वारा। 1 मसाज विधि छोटे पशुओं में की जाती है। 2 इलेक्ट्रॉनिक झटकों द्वारा ये दोषपूर्ण विधि है। इसमें पशु को 10.15 वॉट के झटकों द्वारा वीर्य एकत्र किया जाता है, जिससे वीर्य में त्रुटि हो जाती है। 3 कृत्रिम योनि द्वारा, इसमें योनि की लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है तथा तापमान 39 से 41 होता है। कृत्रिम योनि का कोण 45 डिग्री होता है। 2 वीर्य का परीक्षण, इसमें 2 विधि द्वारा वीर्य का परीक्षण किया जाता है। 1 सूक्ष्म विधि MBR, 2 स्थूल विधि PBC। 1 सूक्ष्म विधि में वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 25 से 30 मिलियन होती है। शुक्राणुओं की गति कम से कम 40% होती है। 2 स्थूल विधि में वीर्य का pH मान 6.7 होता है। अपेक्षित घनत्व 1.035 होता है तथा वीर्य की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। 3 तनुकरण, इसमें वीर्य में अंडे का पित्त ग्लिसरीन फ्रक्टोज मिलाकर इसकी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। 4 वीर्य का भंडारण, इसमें वीर्य को तरल नत्रजन के साथ -196 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जैसी अवस्था में क्रायोजन जार में रखा जाता है। 5 उपयोग, आइगन द्वारा मादा की योनि में वीर्य को पहुंचाया जाता है। इसकी 3 विधियां हैं। हेलो दोस्तों, मैं BL जीके ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह वीर्य का एकत्रण करते हैं तथा इसका उपयोग कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वीर्य के उपयोग की कौन कौन सी विधियां होती हैं। 1 रेक्टोवेजाइनल विधि, 2 वैजाइनल स्पेट्रनल विधि, 3 वैजाइनल विधि। 1 रेक्टोवेजाइनल विधि, इस विधि में गुदा योनि विधि भी कहते हैं। इसमें पशु की गुदा में हाथ डालकर आइगन द्वारा वीर्य को पशु की योनि में मध्यगिर्वा में छोड़ा जाता है। 2 वैजाइनल स्पेट्रनल विधि, यह विधि बकरी व भेड़ों में की जाती है। 3 वैजाइनल विधि, यह विधि घोड़ों में की जाती है। एक पशु द्वारा कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा 1 वर्ष में 1000 से 2000 मादाओं को गर्भित करवा सकते हैं, जबकि प्राकृतिक गर्भाधान विधि द्वारा 1 वर्ष में 80 से 100 मादाओं को ही गर्भित करवा सकते हैं। नर का प्राथमिक जननांग वर्षण होता है, जबकि मादा का प्राथमिक जननांग अंडाशय होता है। निषेचन, अंडाणु व शुक्राणु के सलन या मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को पशु की योनि में मध्यगिर्वा में छोड़ा जाता है, जबकि प्राकृतिक विधि में वीर्य पशु की योनि में छोड़ा जाता है। अंडाणु अंडाशय में बनते हैं। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। निषेचन की क्रिया पुटन नलिका या डिंबवाहिनी में होती है। मध्यकाल या हित में आना या गर्मी में आना भी कहते हैं। गाय में मध्यकाल 12 से 24 घंटे होता है। भैंस में मध्यकाल 12 से 36 घंटे होता है। भेड़ में मध्यकाल 1 से 3 दिन तक होता है। बकरी में मध्यकाल 2 से 3 दिन तक होता है। ऊंट में मध्यकाल 4 से 5 दिन तक होता है। मध्यचक्र 2 मध्यकलों के बीच का समय होता है। गाय का मध्यचक्र 21 दिन, भैंस का मध्यचक्र 21 दिन, भेड़ का मध्यचक्र 15 से 18 दिन, बकरी का मध्यचक्र 18 से 21 दिन, ऊंट का मध्यचक्र 14 दिन का होता है। पशु को गर्भित कराने के लिए सबसे अच्छा समय अंतिम 6 से 8 घंटे होते हैं। गर्भकाल, गाय का 281 दिन, भैंस का 310 दिन, भेड़ का 147 दिन, बकरी का 151 दिन, ऊंट का 390 से 410 दिन तक गर्भकाल होता है। अंडाशय का आकार, गाय व भैंस में बादाम के आकार का होता है। भेड़ व बकरी में अंडाकार होता है। ऊंट हाथी में अंगूर के गुच्छे के समान होता है। घोड़ा में वृक्काकार होता है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।